सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सूरज सेमिनरी। आज से हम लोग इंग्लिश सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग इंग्लिश पढ़ना, लिखना और ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और ये सीरीज़ उनके लिए है जो हिंदी पढ़ना और लिखना जानते हैं बट इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश लिखने में या पढ़ने में या समझने में, उनके लिए। और जो लोग हिंदी पढ़ना और लिखना नहीं जानते उनके लिए ये सीरीज़ नहीं है। पहले वो हिंदी लिखना और पढ़ना सीखें, उसके बाद इस सीरीज़ को ज्वाइन करें। ओके, तो पहले हम इसमें सीखेंगे इंग्लिश को पढ़ना और लिखना। इसलिए इस सीरीज़ का नाम पहले मैंने इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग सीरीज़ रखा है। उसके बाद हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बनाना। तो शुरू करते हैं लेक्चर 1। लैंग्वेज, भाषा। व्हाट इज़ लैंग्वेज? क्या होती है भाषा? तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड आइडियाज़ आर नोन एज लैंग्वेज, यानी विचारों का आदान या प्रदान, यानी आदान प्रदान लैंग्वेज यानी भाषा कहलाता है। यानी जैसे हम लोग एक दूसरे को अगर अपने आइडिया शेयर करें, उसी को भाषा बोलते हैं। जैसे ये दो लोग हैं, ये दो लोग खड़े होकर अपने आइडियाज़ को एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे लैंग्वेज। तो होती कितने तरह की? 3 तरह की, वोकल, रिटन और साइन। वोकल क्या होती है? मौखिक भाषा, यानी जिसे बोलकर समझाया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे मौखिक लैंग्वेज यानी वोकल लैंग्वेज। दूसरी है रिटन लैंग्वेज, जिसको मैं लिख कर समझाता हूँ, यानी ये सब लिखा हुआ आप लोग समझ रहे हैं। तीसरी है साइन लैंग्वेज, यानी सांकेतिक भाषा, जैसे संकेत देकर या इशारे देकर। तो इशारे तो आप समझते ही होंगे, जैसे मैंने आपको ये वाला इशारा दिया तो आप समझ गए, तो इसी को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ओके, अगर लैंग्वेज की यानी भाषा की बात चली रही है तो ये भी याद रखते जाइएगा, जीके का क्वेश्चन है। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ओके, जिसमें कि आपकी हिंदी है बट इंग्लिश नहीं है। हिंदी है, संस्कृत है, तमिल, तेलुगु और भी बहुत सारी। तो भाषा आपके समझ में आई? तो भाषा से आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं हैं, आप हिंदी कैसे सीखें? आप हिंदी लिखकर या फिर पढ़कर ज़्यादा नहीं, बल्कि सुनकर और बोलकर ज़्यादा सीखें। वैसे ही इंग्लिश को हम ट्रांसलेशन करके या ग्रामर के रूल्स पढ़ के बार बार प्रैक्टिस सेट लगा के नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एवरीडे 1 और 2 पेज, 1 या 2 पेज की रीडिंग करनी पड़ेगी। आप शुरुआत में छोटी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी क्लास की बुक्स का, 1st, 2nd, 3rd या 4th। और आपका लेवल थोड़ा सा ठीक है तो आप 7th, 8th की बुक को उठा सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा आप 1st, 2nd से ही शुरू करें। तो आपको पर डे 1 या 2 पेज की रीडिंग करनी है, जिससे आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें फ्लो आएगा, फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे इंग्लिश को। अभी आपको मतलब नहीं समझना, केवल आपको रीडिंग करनी है। ओके, ग्रामर जो आपने सुना होगा शुरू से ही कि इंग्लिश ग्रामर या हिंदी व्याकरण जिसको बोलते हैं, होती क्या ग्रामर? बाय विच वी लर्न स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी जिसके द्वारा हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं उसको ग्रामर बोला जाता है, यानी व्याकरण कहते हैं। तो आप लोग सही तरीके से लिखना, सही तरीके से बोलना, सही तरीके से पढ़ना जो सिखाता है हमें, वो ग्रामर कहलाता है। ओके, तो आप नीचे देख सकते हैं, इधर लिखा है लेटर। व्हाट इज लेटर? लेटर इज अ ग्राफीम और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच और लैंग्वेज, यानी किसी भाषा या व्याख्यान की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं लेटर। हिंदी में बोलते हैं वर्ण या अक्षर। ठीक है, जैसे एक घर बनाने के लिए हमें सबसे छोटी यूनिट, छोटी चीज़ क्या चाहिए? ईंट चाहिए। उसी तरह से किसी लैंग्वेज को बनाने के लिए हमें सबसे छोटी जो यूनिट यानी चीज़ चाहिए वो है लेटर। इसको लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अक्षर और या फिर वर्ण। ओके, तो
जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। जैसे छोटा आ, बड़ा आ से लेके जो ज्ञा तक आपके हैं जो, वो अक्षर और वर्ण है। अब ये सब क्या होते हैं, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ आप आगे बने रहिए, इसमें मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी लेटर की बात की, तो लेटर हैं कितने इंग्लिश में? तो इंग्लिश में टोटल हैं 26 लेटर्स, ठीक है, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं। ओके, तो 26 में से जो 5 हैं वो वॉवेल्स हैं, और बाकी के बचे जो हैं वो हैं कॉन्सोनेंट। कितने हैं? 21। ओके, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। वॉवेल्स वो होते हैं जिनके पास अपना खुद का साउंड होता है, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वो होते हैं जो वॉवेल की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी हेल्प लेके बोले जाते हैं। ओके, अच्छा, अभी हमने देखी थी एक चीज़, लेटर। लेटर 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 यानी एक के ऊपर एक ईंट रख के, लगातार ईंट रख के हम बनाते हैं एक वॉल यानी दीवार को। उसी तरह से एक एक लेटर को जोड़ के हम बनाते हैं वर्ड को, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द। तो आगे से आप कंफ्यूज मत होइएगा, अक्षर क्या होता है और शब्द क्या होता है। ओके, लेटर और वर्ड में अंतर है। सो व्हाट इज वर्ड? ग्रुप ऑफ लेटर्स मेकिंग ए कंप्लीट सेंस। वर्णों का समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है, इसी को बोलते हैं हम वर्ड। एग्जाम्पल है ऑक्स, बॉय, गर्ल, कार, एट्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे आपने सामने देख रहे होंगे आप लोग, एप्पल, APPLE। ए क्या है? एक लेटर है। पी भी एक लेटर है, पी भी एक लेटर है, ये एल भी एक लेटर है, ई भी एक लेटर है। इधर ए और ई, ये दोनों लेटर के अंदर भी अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या है? ये दोनों, माफ़ कीजिएगा, ये दोनों वॉवेल्स हैं। देख पा रहे हैं आप सामने, ये और ये दोनों वॉवेल्स हैं, और ये तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, तो देख पा रहे होंगे आप, इन लेटर ने मिलके एक ग्रुप बना लिया है, और इस ग्रुप को मैंने येलो कलर की आउटलाइन, हाँ, तो जो आप लोग येलो कलर की आउटलाइन से देख रहे हैं वो है वर्ड, यानी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, यानी जिससे कोई मीनिंग बने उसको बोलते हैं वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो बहुत सारे बन जाएंगे, पर हर कोई वर्ड नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊं, जैसे इधर लिखा है SSC, ये वर्ड नहीं है, क्योंकि ये एक कुछ वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म है, पर ये वर्ड नहीं है। जैसे मैं लिख दूँ XYZ, ये भी वर्ड नहीं है, क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। पर अगर मैं लिख दूँ वेट, TOY, तो टॉय, तो आप टॉय माने जानते हैं खिलौना होता है, तो इसका मीनिंग बन गया, इसलिए ये वर्ड है। बट अगर अभी मैंने लिखाता है, जैसे मैं BSF लिखूं, तो ये वर्ड नहीं है। ओके, सो हियर इज़ द डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में अब आपका आखिरी यही है, इसमें जो भी वर्ड हैं उनके सामने ऐसा टिक लगाना है, ये टिक लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, और जो वर्ड नहीं है उनके सामने क्रॉस लगाना है, यानी जो वर्ड हैं उनके सामने टिक, जो नहीं है उनके सामने क्रॉस। तो ये एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर मिलेंगे। आप लोग इसे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का। सो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।